सर्वप्रथम पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं और ये टॉपिक ऐसा है कि आप केवल सुनेंगे और समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश में पोइट्री बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और पोइट्री समझने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, वो क्या है? पोएटिक डिवाइसेस, या फिर आप इसे फिगर ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। दोनों चीजें बोलते हैं, ध्यान रखिए बच्चे। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। Some people call it figure of speech, some people call it poetic devices. तो make sure that both are same. अब कोई भी पोइट्री में जो वर्ड्स होते हैं ना, वो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना मीनिंग नहीं देते, छोटे छोटे फ्रेज में चलते हैं, ठीक है, कहीं पे क्लॉज की तरह रहते हैं। तो मेक श्योर दैट कि उनके अपने कुछ लिटरेरी मीनिंग है। दैट इज वाई वो लिटरेरी टर्म्स को हम पोएटिक डिवाइसेस या फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। अब इनको कैटेगराइज करें तो आप देखिए, सबसे पहले तो जो सबसे इजी और सबसे कॉमन है, जो हर बच्चे को पता होता है, वो होता है सिमिली। क्या? सिमिली। सिमिली में होता है कंपैरिजन, और कंपैरिजन करते हुए हम दो चीजों को यूज करते हैं। क्या क्या? एज या लाइक। As या like. She was as brave as a tigress. As brave as a tigress. या फिर 12th क्लास में जाएं तो कहते हैं like late winter's moon. मदर्स फेस को कंपेयर किया किससे? late winter's moon. तो वर्ड यूज किया गया like the late winter's moon. उसी से रिलेटेड दूसरी पोएटिक डिवाइस आती है, दैट इज मेटाफोर। मेटाफोर भी डायरेक्ट कंपैरिजन है, डायरेक्ट कंपैरिजन है, बट द पॉइंट इज दैट उसमें नाइदर एज नॉर लाइक इन वर्ड्स का यूज नहीं करते। अब देखो, जैसे अगर हम बोले कि भाई एज ग्रीन एज एमरेंड, तो उसमें एज लग गया, तो वो क्या हुआ? सिमिली। द ग्रीन सी। टाइम इज ए थीफ। टाइम इज ए थीफ। टाइम इज ए थीफ। अब जब हमने टाइम इज ए थीफ बोला, कंपेयर किया टाइम को थीफ से, तो लेकिन इसमें ना तो हमने एज को यूज किया ना लाइक को यूज किया। अब देखिए, इसके बाद साउंड से रिलेट करती हुई एक पोएटिक डिवाइस है, बड़ी सिंपल सी पोएटिक डिवाइस है, बच्चे जनरली ये ध्यान ही नहीं देते। ओनोमोटोफिया। ओनोमोटोफिया। अब जितनी साउंड्स होती है ना, बजिंग वर्ड्स होते हैं, बज, स्प्लैश, बैंग, पुश, बार्क, ये वर्ड्स जो होते हैं ना, ये सारे कहलाते हैं ओनोमोटोफिया। क्या कहलाते हैं? ओनोमोटोफिया। यानी साउंड जो दे रहे हैं डिफरेंट, बॉम्ब की साउंड है, एक्सप्लोजन की साउंड है, दैट इज ओनोमोटोफिया। ओके। देन आता है इंजैबमेंट। इंजैबमेंट जनरली बच्चों को ये क्लियर नहीं रहता है। जब पोइट्री में एक लाइन कंटिन्यूएशन में दूसरी लाइन के साथ चल रही है, बीच में ब्रेक नहीं आ रहा, लाइन में कंटिन्यूएशन है, जनरली क्या होता है, एक लाइन हुई, कॉमा या फुल स्टॉप लगा, अगली लाइन पे आए। लेकिन जब कंटिन्यूएशन में लाइंस चल रही हैं, जैसे आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी ए पोम लवली एज ए ट्री, अब इट इज गोइंग ऑन एंड ऑन। जनरली सोनेट्स जो होती है ना, उसके अंदर कंटिन्यूएशन में चल रहा होता है, ठीक है। जैसे आप माई मदर एट 66 पोइट्री का लेते हैं, आप स्टार्टिंग की लाइन लेते हैं, तो कंटिन्यूएशन में होता है, पहली दो लाइनों में ना तो कॉमा है ना फुल स्टॉप है, कंटिन्यूएशन में चल रही है, तो उस तरीके से इसको लेते हैं, ये कहलाता है इंजैबमेंट। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस आती है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या है? पर्सोनिफिकेशन। क्या? पर्सोनिफिकेशन। ह्यूमन क्वालिटी को ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? ह्यूमन क्वालिटी को ले रहे हैं। जैसे द विंड वाइड स्प्रेडेड थ्रू द ट्रीज, वाइड स्प्रेडेड थ्रू द ट्रीज। अब विंड को हमने क्या दिया? स्प्रेड हुई पड़ी है थ्रू द ट्रीज, पर्सोनिफाई किया हुआ है इसको। ह्यूमन क्वालिटी के साथ में लेके चलना कहलाता है पर्सोनिफिकेशन। क्या कहलाता है? पर्सोनिफिकेशन। ह्यूमन क्वालिटी होनी चाहिए, उसके बिना पर्सोनिफिकेशन नहीं होगा। नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमन के साथ लेके चलते हैं। इसके बाद आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस, हाइपरबोल। हाइपरबोल।
हाइपरबोल मतलब होता है एक्सरग्रेट करना, किसी चीज को बड़ा चढ़ा के एम्फेसाइज करना है। I have told you a million of times, a million of times. How can anyone tell a million of times? लेकिन जब बोलते हैं तो हम जनरली यही बोलते हैं, जब क्लास में भी हम समझाते हैं, यार I've told you million of times that not to make noise. अब million of times तो बात भी नहीं करता आदमी, but when you are speaking like this, that is hyperbole. अब इसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट एक पोएटिक डिवाइस, that is symbolism. इसके बिना कोई पोएट कुछ नहीं कर सकता। पोइट्री होती सिंबल बेस्ड है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं भाई कबूतर उड़ा रहे हैं, शांति के प्रतीक होते हैं ना कबूतर, भाई 15 अगस्त पे कबूतर छोड़े जाते हैं, वो क्या है? सिंबल है। गुब्बारे उड़ाए जाते हैं, क्या है? सिंबल है। तो सिंबल्स के थ्रू आइडियाज को एक्सप्रेस करना, जैसे ए डोव ऑफन सिंबलाइज पीस, व्हाइट कलर सिंबलाइज पीस, या फिर Aunt Jennifer's tiger symbolize a creature which is fearless, brave, bold. ये सिंबलाइज करते हैं। अब देखिए इसके बाद और बहुत सारी पोएटिक डिवाइस आती हैं, जैसे एक आता है आपका एनाफोरा। एनाफोरा में क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ ए वर्ड और ए फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव लाइन्स। एक ही वर्ड अगली लाइन में बार बार आ रहा है, एक ही वर्ड रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एनाफोरा, दैट इज कॉल्ड एनाफोरा। अब लेकिन दूसरा वर्ड आता है रिपीटिशन, एक और पोएटिक डिवाइस है रिपीटिशन। तो बैक टू बैक वर्ड्स अगर रिपीट हो रहे हैं, बैक टू बैक, एंड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, दैट इज कॉल्ड रिपीटिशन। वेयरएज एनाफोरा क्या है? लाइन का फर्स्ट वर्ड जब होता है रिपीट, दैट इज कॉल्ड एनाफोरा। ध्यान रखिएगा, एनाफोरा और रिपीटिशन आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। उसके बाद एक आता है एजोनेंस। एजोनेंस होता है रिपीटिशन ऑफ वॉवल साउंड, रिपीटिशन ऑफ वॉवल साउंड, वर्ड्स के बीच में वॉवल साउंड का रिपीटिशन। हियर द मेलो वेडिंग बेल्स, हियर द मेलो ME wedding WEBESS bells EEE, दा में ई, हियर में ई, मेलो में ई, वेडिंग में ई और बेल्स में ई। कहता है ऑल दीज वर्ड्स क्या आ रहे हैं? ये एजोनेंस। क्या एजोनेंस में होता गया? रिपीटिशन ऑफ वॉवल साउंड्स, वॉवल साउंड्स। वर्ड्स के साथ साथ साउंड भी होनी चाहिए, ध्यान रखना। एंड इससे ही रिलेटेड होती है कॉन्सोनेंस। क्या होता है? कॉन्सोनेंस। क्या होता है? कॉन्सोनेंस। बच्चों ध्यान से एक एक चीज जो बोल रहा हूं ना, नोटिंग करना, नोटिंग नहीं करोगे याद नहीं रह पाएगा, याद नहीं रह पाएगा तो पोएटिक डिवाइस समझ में नहीं आएगी। 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th और इवन आपके CUET में भी इसका क्वेश्चन आता है। तो मेक श्योर दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सोनेंस, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे petter patter, the rain made the clatter, pee patter, the rain made the a clatter, ठीक है। तो ये जो साउंड्स हैं ये आपकी एजोनेंस और कॉन्सोनेंस के। एक और बहुत इंपॉर्टेंट साउंड वाला हमारा जो है पोएटिक डिवाइस है वो है एलिट्रेशन। क्या है? एलिट्रेशन। ध्यान से समझिएगा, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। समझिएगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंस में भी था, एलिट्रेशन में भी है, बट देयर इज अ डिफरेंस। यहां पर जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स में है। इसमें बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स, वहां पे मिडिल वर्ड्स भी हो सकते हैं, लास्ट वर्ड्स भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, लेकिन यहां पे सॉरी क्या होगा? बिगिनिंग। जैसे एग्जांपल देते हैं, पीटर पेपर पिक्ड ए peck of the pickled peppers, P P P P P, फर्स्ट अल्फाबेट सबका P आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। क्या कहता है? एलिट्रेशन। तो ये आपकी कुछ छोटी छोटी सी पोएटिक डिवाइस मैंने आपको बताई है। इसी तरीके से एक होती है एल्यूजन। क्या? एल्यूजन। आप इनडायरेक्ट रेफरेंस देते हैं दूसरे इंसिडेंट, दूसरे
क्या कहते हैं, वर्क या पर्सन का, जैसे अप रेवन, रेवन अपॉन ए ब्रस्ट ऑफ ए पेलॉज। अब ये बेसिकली आप लेके चलते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोइटिक डिवाइस है, कौन, आयरनी। बहुत इंपॉर्टेंट पोइटिक डिवाइस है आयरनी। आयरनी क्या होता है बेटा, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ व्हाट वी थिंक। क्या, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ व्हाट वी थिंक, को जो हमने सोचा उसका एग्जैक्टली अपोजिट होना। द फायर स्टेशन बर्न डाउन, द फायर स्टेशन बर्न डाउन। कहां आग लग गई, फायर स्टेशन में ही लग गई। फायर स्टेशन का काम क्या है, आग बुझाने का, तो यहां बर्न डाउन हो रहा है, फायर स्टेशन बर्न डाउन। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आता है आपका। तो एक आपके पास आता है और ऑक्सीमोरॉन। क्या, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है भाई, दो अपोजिट वर्ड साथ साथ चलते हैं, जैसे बिटर स्वीट, बिटर स्वीट। दूसरा डेफनिंग साइलेंस, डेफनिंग साइलेंस, साइलेंस भी डेफनिंग होने लग गई है, तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन। बेटा इसके अलावा भी बहुत सारी पोएटिक डिवाइस होती है, लेकिन मैंने जो आपसे डिस्कस की है ये पोएटिक डिवाइस वेरी कॉमन, दीज आर वेरी कॉमन पोएटिक डिवाइस। 9, 10th, 11th, 12th प्लस एंट्रेंस, इन सब में ये जनरली आती ही आती हैं। तो मेक श्योर दैट कि आप ये सारी पोएटिक डिवाइसेस अच्छे से कीजिएगा, समझिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती तो प्लीज लेट अस नो, वी विल प्रोवाइड यू द एग्जांपल एंड द illustrations in the comment section so that you can easily understand। आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपको किसी पर्टिकुलर पोइट्री में से नहीं समझ में आ रही, तो यू कैन आस्क अस, वी विल प्रोवाइड दैट एज वेल। तो वी होप दैट कि आपको वीडियो आज पसंद आएगा। प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने दोस्तों को, साथियों को बताइएगा कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, so that we can help you out in solving your problems। Thank you very much।